चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछले रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी को वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी एनसीईआरटी में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप डाउट ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके डाउट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल में आज जितने चैप्टर डाउट्स लेने हैं वो आप डाउट्स ले लीजिए। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, दैट विल बी ऑन फ्राइडे, ठीक है। और अगर अगर आज स्टार्ट हो सका तो मैं आज कर दूंगा, नहीं तो फ्राइडे को हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलपी, और एलपी एक या दो लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर पहले प्रोबेबिलिटी करा दो। कभी एलपी बोलते हो कभी प्रो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी करा दो। सर प्रोबेबिलिटी करा दो सर, ये पेपर में भी आएगा सर उसकी चलो वेटेज। प्रोबेबिलिटी, चलो प्रोबेबिलिटी करा दो, ठीक है। सर आज ही करा दो। आज शुरू करा दूं? यस सर। आज कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल में डाउट नहीं है किसी को तो मैं शुरू कर देता हूं। बाद में लोगे? चलो लिख लो, टॉपिक डालो प्रोबेबिलिटी। चलिए, अरे 11th वाले कंसेप्ट लगते हैं यहाँ पे? बहुत कम लगेंगे, बहुत कम। बट आपको थोड़ा सा पीएनसी समझ में आना चाहिए। पीएनसी यानी जो हमने प्रमोट, और वो बहुत इजी लगेगा, बहुत हाईफाई नहीं लगेगा, इसमें बहुत बेसिक सा पीएनसी लगेगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। पीएनसी में भी कौन सा लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा, जब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, तो बहुत बेसिक सा लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को सीखने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं जो हम लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं। जैसे इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ट्रायल्स क्या होते हैं, ये सारी टर्म्स पढ़ रहे हैं। सैंपल स्पेस हमें बनाना कैसे होता है, तो वो मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ आज, ठीक है। अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो आपको प्रोबेबिलिटी कम से कम 30% समझ में आ जाएगी सैंपल स्पेस बनाने से, ठीक है। चलिए सीखते हैं। तो देखते हैं हम सभी के सभी। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? इवेंट, ठीक है। इवेंट मेरे पास कोई भी एक इवेंट हो सकता है, एक कोई भी एक तरह का सैंपल। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कॉइन को टॉस करा। कॉइन टॉस करने का मतलब है दैट विल बी इवेंट करना। इवेंट यानी टॉसिंग अ कॉइन इज अ इवेंट। अब उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? दैट विल बी एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट विल बी आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं हम उसको? आउटकम्स या सैंपल स्पेस। अगर मैंने क्या किया, एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को रोल कर दिया, तो डाइस में हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको बोलेंगे आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस, ठीक है। तो लिखिए फटाफट मेरे साथ साथ, दैट विल बी इवेंट, ठीक है। इसमें बस ऐसे लिख लो, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, या फिर अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड और दैट विल बी अ डाइस इज रोल्ड, ये हमारे पास इवेंट हो जाएगा। अब मेरे पास आउटकम्स या सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा? दैट विल बी आउटकम्स ऑफ दैट विल बी इवेंट, आउटकम्स ऑफ इवेंट। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अभी आप देखना मत। फर्स्ट, दैट विल बी अ कॉइन इज टॉस्ड, तो उसके सैंपल स्पेस क्या होगा? दैट विल बी हेड। हेड को हम जनरली एच से दिखाते हैं, आप सभी को पता है, और सेकंड विल बी टेल, जिसको हम टी से दिखाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अ डाइस इज रोल्ड, उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। चलिए फटाफट लिखिएगा।
क्लियर सभी ने? यस सर। चलिए टॉपिक डाल लीजिए। इसके बाद अब सैंपल स्पेस हम कैसे बनाते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूं। टॉपिक डाल लीजिए, सिंपल या सिंगल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। टॉपिक डाल लीजिए, ए पार्ट सिंपल इवेंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सिंगल इवेंट। ठीक है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं सिंगल इवेंट। यानी अगर हमारे पास कोई एक इवेंट अकेला हो रहा है हम उसको बोलेंगे सिंगल इवेंट। पर अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे मैंने दो कॉइन को टॉस कर दिया, ठीक है, दो डाइसेस को रोल कर दिया, दो कॉइन एक डाइस को रोल कर दिया, दो या दो से ज्यादा हो रहे होंगे तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें लिख लो ओनली single event happened। ठीक है, एग्जाम्पल a coin is tossed। ठीक है, a dice is rolled। ठीक है, बी पार्ट लिखिए कंपाउंड इवेंट। बहुत ही सिंपल है कंपाउंड इवेंट का मतलब व्हेन टू और मोर इवेंट्स टुगेदर। अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट इकट्ठे हो रहे होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, दैट विल बी कंपाउंड इवेंट। एग्जाम्पल टू कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर। ठीक है, थ्री डाइसेस आर रोल टुगेदर। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास हो गए कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसके हम सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं कंपाउंड के। सिंगल के तो डायरेक्टली होते हैं, कंपाउंड के बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं। आप पहले इतना बता लीजिए। सर सर वो वाले बोलो मैच होते हैं जिसमें हम एक डाइस और एक कॉइन लेते हैं। हाँ, सिंगल में सिंगल कॉइन सिंगल डाइस होगा। इसमें दो या दो से ज्यादा, जैसे मैंने एक हाथ में डाइस रख लिया एक हाथ में कॉइन रख लिया, दोनों को इकट्ठे टॉस कर दिया, दोनों को इकट्ठे, तो फिर ये कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड क्योंकि दो इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं। अगर मैं सिंगल सिंगल उछाल रहा हूं, सिंगल कॉइन को उछाल दिया उसके बाद मैंने सिंगल डाइस को रोल कर दिया, तो वो सिंगल इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, कभी कभी हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एलिमेंट्री इवेंट, इस नाम से भी जानते हैं इसको। चलो हो गया सभी का? यस सर। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ हाँ, लिख लो नीचे लिख दो। चलिए, बहुत बेसिक सी चीज है ये, आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, बिकॉज जब मैं थोड़े से डिफिकल्ट सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं ये रूल अप्लाई करूंगा। दैट्स इट। अगर मुझे सैंपल स्पेस बनाना है, किसके लिए बनाना है? मुझे बनाना है कंपाउंड के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं जितने भी कंपाउंड इवेंट्स होंगे उनको ब्रेक कर लूंगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, फाइंड क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, फाइंड सैंपल स्पेस ऑफ टू कॉइन्स, ठीक है, टोस्ट टुगेदर। अभी हम दो तीन बहुतों के लिए करेंगे, प्लीज ध्यान से देखना। तो मुझे क्या करना है,
En निकालना है तो हम क्या करेंगे, E1 और E2 अलग अलग लिख लेंगे। मेरे पास यहाँ पर कितने इवेंट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं सर, क्योंकि 2 कॉइन बोले होंगे उसने मुझे, तो मैंने E1 और E2 में ब्रेक कर लिया इसको। पहला कॉइन है, दूसरा भी कॉइन है, तो इसके ये भी कॉइन है और ये भी कॉइन है। इसके नीचे मैंने इनका लिख लिया हेड टेल, यानी इंडिविजुअल उनके क्या सैंपल स्पेस होंगे वो मैंने लिख लिए। अब मुझे दोनों को मिलाकर लिखना है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक को उठाओ, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को उठाओ, दोनों से कर दो, यानी आपको जस्ट क्रॉस करना है। अगर आपको ये याद होगा तो हमने 11th में कार्टेशियन क्रॉस सीखा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। पहले को उठाकर जब तक सबसे हो नहीं जाता तब तक करते हैं, फिर दूसरे को उठाकर जब तक हो ना जाए तब तक करते हैं, तो वही कर रहा हूं मैं। तो इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, ठीक है, दिस इज एच एच, हेड 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 टेल, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, टेल हेड टेल टेल, तो दैट विल बी टेल हेड टेल टेल। तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, ये तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीख रखा है, हम तो ये डायरेक्टली बना लेते हैं। हाँ मुझे पता है आप डायरेक्टली बना सकते हैं, पर आपको ऐसे बनाना है, जब हम कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे परफॉर्म करेंगे तो हमारा कोई भी नहीं छूटता। एग्जैक्टली, कोई हम कुछ ऐसा हो जाता है कई बार हम कोई एक सैंपल स्पेस को भूल जाते हैं, तो इससे कोई भूलेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे ये बताना है कि कितने बनेंगे, ये तो ये बता रहा है कि क्या बनेंगे, हेड एंड टेल टेल कितने बनेंगे, तो वो कैसे निकालते हैं, नंबर। तो नंबर का फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला, दैट इज ई टोटल इज इक्वल टू में E1 इनटू में E2, टोटल लिख लेना है यहाँ पर। तो दैट विल बी, इसका सैंपल स्पेस कितने हैं, 2, इसके भी कितने हैं, 2, तो दैट विल बी 2 इनटू में 2, दैट विल बी 4। चेक कर सकते हो, 1 2 3 4, सिंपल, ठीक है। चलो जिनका हो जाए वो मुझे बी पार्ट करके बताएं इसका। 4 3 कॉइन्स, थोड़ा फास्ट करना, उसका सैंपल स्पेस भी निकालना है और कितना बनेगा नंबर वो भी निकालना है, जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया सभी का 3 कॉइन के लिए। यस सर। चलो तो हमने ई लिख दिया। अब यहाँ पर कितने इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं सर, 3 इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया E1 दैट इज E2 और यहाँ पे लिख दिया E3, ठीक है। 3 कॉइन हो गए, तो ऊपर लिख रहा हूं इनके लिए, ये कॉइन ही है, ये भी कॉइन है और ये भी कॉइन है। चलो इंडिविजुअल इनके सैंपल स्पेस लिख देते हैं, दैट विल बी हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब ये हमारे पास 3 आ गए सर, 3 का क्रॉस कैसे करेंगे, पहले हम 2 का क्रॉस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड से करेंगे, तो देखें कैसे करेंगे। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा हमारे पास हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये 4 बनेंगे और यहां पर हेड टेल उठाइए। अब इनको उठाकर दोनों से करेंगे एंड सो ऑन, तो सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास, ठीक है। सैंपल स्पेस हो जाएगा दैट विल बी ट्रिपल एच, ठीक है। दिस इज, या चारों को उठाकर पहले एच से कर दो, इट्स अप टू यू, तो दिस इज एच 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 टी एच टी एच एच टी टी एच। अगला बनेगा दिस इज एच एच टी, ठीक है। इसको चारों को उठाकर मैंने पहले एच से किया है, फिर चारों को उठाकर टी से कर रहा हूं, तो दिस इज एच एच टी एच टी 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 एच टी और टी टी, ठीक है। इसका अभी मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, वो भी हम देखेंगे। चलो
नंबर निकाल देते हैं इसका पहले। तो नंबर कैसे निकलता है? ई टोटल, दैट इज E1, E2 और E3। यानी अगर हमें कभी भी सैंपल स्पेस के टोटल आउटकम्स निकालने हो तो इंडिविजुअल उनके नंबर सैंपल स्पेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट विल बी 2 2 2, तो आंसर विल बी 8। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है कि ऐड करते हैं 2 + 2 + 2 6, नहीं 8। चलो ठीक है, सी पार्ट 4 कॉइन्स। जल्दी जल्दी बनाते रहेंगे, बस 4 कॉइन तक बनाना है आपको। जिनका 4 कॉइन के लिए हो जाए वो उसका नंबर भी निकालें फटाफट जल्दी से। इधर देख लो, सभी के सभी चारों कॉइन है। तो यहां आ जाएगा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अगर ये 4 आ गए तो इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो, इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो, और जो रिजल्ट आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं इसका रिजल्ट। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इसका भी यही बनेगा। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। फटाफट इन चारों का क्रॉस करो, चारों को, और मुझे बताओ क्या कितने नंबर बनता है। जल्दी से करो। सर 16 बन रहे हैं। ठीक है, सभी को बनाने दो क्या बन रहे हैं। ठीक है, इसको उठाकर, ठीक है, चारों से कर सकते हो पहले, फिर दूसरे को उठा के चारों से, तीसरे को उठा के चारों से, एंड सो। चलो फटाफट करो। ठीक है, तो मैं 1 या 2 बना रहा हूं आपके लिए। तो पहला क्या बन जाएगा? दैट इज H H H H, चारों में H। इसका मतलब है फर्स्ट कॉइन में भी हेड आ गया, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, चौथे में भी हेड। ठीक है, ओके। अगला क्या बनेगा? दिस इज H H, पहले को उठाकर चारों से करो, H T H H T H और H H T T। ऐसे इसके नीचे या साइड में आप 16 के 16 बनाइए फटाफट। ठीक है, और नंबर कैसे निकलेगा इसका? हो गया सर। बहुत बढ़िया। दैट इज E1, E2, E3, E4। इंडिविजुअल लिख देते हैं इनके फटाफट। दैट इज 2 2 2 2, तो आंसर विल बी 16। बहुत इजी है ये, यानी आपको अगर सैंपल स्पेस बनाना आ जाएगा तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, बनाओ फटाफट बनाओ, सैंपल स्पेस और टोटल। ये 4 लिखे हैं मैंने, आप आगे बना लेना इसके 16 जो बन रहे हैं। ठीक है, चलो। चलो बना लिए सभी ने? हरदीप हो गया बेटा? हो गया सर। ओके, धीरज? हो गया सर। चलो ठीक है, तो अब इसका शॉर्टकट देख रहे हैं कि हम शॉर्टकट अगर हमारे पास आएगा। सर ये कॉइन के लिए हमें ऐसा करने पड़ेगा? नहीं, सीधा शॉर्टकट लगाते हैं, देखते हैं क्या। आपको शॉर्टकट क्या लगाना है? लेट सपोज मेरे पास आ गया, दैट विल बी 4 कॉइन्स। अगर मेरे पास 4 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस आ गया
टोटल तो मेरे दिमाग में चल रहा है कैसे, E1 E2 E3 E4, ये तो बेसिक है, 9th में भी सीख लिया था कि अगर हम सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर अब मेरे दिमाग में पहले से ही आ गया कि 4 कॉइन के 16 सैंपल स्पेस बनेंगे, 16 बनेंगे, तो 16 आउटकम्स जो लिखने हैं हमें, उसका शॉर्टकट बता रहा हूं लिखना कैसे। तो 16 का आधा कितना होता है 8, 16 का कितना होता है 8, तो हम 8 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 बार टेल लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसका आधा करेंगे, यानी ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, दैट विल बी 8 वाली। अब 8 का आधा कितना होता है, दैट विल बी 4। अब मैं 4 बार हेड लिखूंगा, 4 बार टेल, तो दिस इज हेड 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 हेड, 4 हो गए, टेल 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 टेल, सेम उसके नीचे फिर से 4 बार हेड, ठीक है, 4 बार टेल। अब उसका भी आधा, दैट विल बी 2, तो दिस इज हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। ठीक है, अब उसका आधा 1 हेड टेल, यानी एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल, ये बन गए मेरे पास 16 सैंपल स्पेस। ये फास्ट है तरीका करने का, अगर मैं क्रॉस करता हूं तो भी ठीक है, पर उसको फास्ट लिखने के लिए ये हो गया पूरे के पूरे, काउंट कर लो, पूरे के पूरे 16 होंगे, यानी आपको 1 तक रुकना है। तो पहले आपको आधा करना है उसका। लेट सपोज अगर मेरे पास 6 कॉइन होते, 6 कॉइन के टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता, बस ये बताइए कितना बनता। सर 32। सर 64। 64 सर। 64 सर। 64। तो पहली हेड वाले कितने लिखे जाते हैं, पहले हेड 16। 32 सर 32। 32, 64 का आधा 32 होता है, 32 हेड लिखे ठीक है जाते हैं, सर। 32 टेल लिखे जाते हैं। इतना आएगा नहीं, इतना लेंथी, मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूं, 4 कॉइन से ऊपर नहीं पूछेगा वो आपसे। ठीक है, चलो 3 कॉइन का खुद बना के देखो, 3 कॉइन के लिए। चलिए फटाफट लिखिए। टोटल आउटकम्स सर, कितने सर। बनेंगे 8। बोलो बोलो। 8 बनेंगे, हो गया सर। 8 बनेंगे, तो 8 का हम पहले आधा कर देंगे, तो दैट विल बी 4 बार हेड। ऊपर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये बोर्ड में मत दिखाना, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। 4 बार हेड 4 बार टेल, अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक, दैट विल बी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये हो गया 8। 1 के बाद उसका आधा तो कर नहीं सकता हूं, हाफ तो नहीं लिख सकता हूं, तो 1 तक जैसी आ जाए रुक जाओ। ठीक है, तो ये रूल होते हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। तो कॉइन वाला आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा सा डाइस के ऊपर आ जाते हैं फटाफट। चलो लिखो सभी के सभी। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ there will be 2 dices. ठीक है, 2 dices are rolled together. अब ध्यान से देखना इधर, बहुत सिंपल है, ये भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पे लिखा है En, जो सैंपल स्पेस बनाना है, दैट इज E1, और यहां पे लिख दिया E2। तो अब ये दोनों के दोनों क्या है, डाइस है, ये भी डाइस है, तो इसके नीचे लिख दिया 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप सभी कहेंगे सर हमें तो डायरेक्टली आता है इसका बनाना। आपको आता है, पर आप जब भी बनाए तो ऐसे करके बनाइए। ठीक है, 1 को उठाकर सबसे करना है, तो इसका सैंपल स्पेस देखो कैसे लिखते हैं। सैंपल स्पेस दैट इज 1,1। ये 1,1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले डाइस में भी 1 आया है और दूसरे डाइस में भी 1 आया है। ठीक है, तो दिस इज 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है जी, 1 को उठाकर 6 के 6 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब सेकंड को उठाना है, सेकंड वाले को उठाना है, 6 से करना, तो उसके आगे मत लिखना, उसके नीचे लिखना। दैट इज 2,1, 2,2 एंड सो ऑन। कब तक चलेगा? दैट इज 6,6। चलो ठीक है, अगर मुझे नंबर बताना है, नंबर, तो क्या लिखूंगा? ई टोटल दैट इज E1 इंटू में E2 व्हिच इज इक्वल टू में 6 इंटू में 6। आंसर कितना आएगा? 36 आउटकम्स। 36 आउटकम्स। इसको फिल करो पूरा पूरा जल्दी से। हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया। जिनका हो जाए वो मुझे करके बताएं। ओनली दैट विल बी फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स इन 3 डाइसेस और 4 डाइसेस। सैंपल स्पेस नहीं बनाना, सिर्फ नंबर निकालना है। निकाल के बताओ। सर 216 और बोलना नहीं है, बोलना 1290। नहीं है, करने दो सभी को। हो गया सर। हो गया सभी का? ये बना लिया सभी ने पूरा? यस सर। चलो चलो, लकी कितना आ रहा है 2 डाइसेस के लिए? 3 डैशेस के लिए सर। ठीक है, हमें 3 डाइसेस के लिए नंबर निकालना है, तो ए पार्ट करते हैं। 4 3 डाइसेस, तो 16। E3 बहुत बढ़िया। E1 E2 E3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी 6 6 6 दैट इज 216 आउटकम्स। ठीक है, इसके लिए कोई सैंपल स्पेस नहीं बनाना है आपको 216 के लिए। ठीक है, बी पार्ट दैट इज ई टोटल कितने के लिए निकालना है? 4 डाइसेस के लिए, तो दैट विल बी E1 E2 E3। ये कितना आ जाएगा? 1296 1296। तो दैट इज 2196। ठीक है, सर 2196 1296 है। 1296 है। अच्छा 12 सॉरी 1296। ठीक है, आराम से कर सकते हो। चलो अब आते हैं कंपाउंड की तरफ। एक और, यानी अगर हमें नंबर निकालना होता है तो हमें इंडिविजुअल जो उसके आउटकम्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
चलिए अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, अब मेरे पास क्या है, एक डाइस और एक कॉइन है, एक डाइस और एक कॉइन। तो मैंने यहां पर लिख लिया ई एन, ये देख लो बस यहां पर, दैट इज E1, और यहां पे लिख लिया मैंने E2। अब उसके ऊपर ना मेंशन कर दिया करो कि मैंने किसको क्या माना हुआ है। लेट्स सपोज मैंने यहां पर इसको क्या मान लिया, दैट विल बी कॉइन, और इसको मैंने मान लिया डाइस। तो इसके आउटकम्स हो जाएंगे हेड टेल, और इसके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, यहां पर मेरे पास डाइस और एक कॉइन है, तो E1 को मैंने मान लिया ये, आप किसी को भी क्या मान सकते हो, तो एक को उठाकर मल्टीप्लाई कर देना है, तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा। सैंपल स्पेस लिखने का तरीका देख लो, दिस इज H1 H2 H3 H4 H5 H6, अब उसके नीचे लिख दो, दैट इज T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है, अगर नंबर निकालना है तो नंबर कितना हो जाएगा, En इज इक्वल टू में E टोटल E1 इंटू में E2, तो E1 हमने माना था दैट इज 2 इंटू में 6, दैट विल बी 12। काउंट भी कर सर ये सकते हो आप 1H 2H 3H ऐसे भी लिख सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आगे पीछे किसी को लिख सकते हो, H1 लिख दूं या फिर 1H लिख दूं, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर एच और 1 के बीच में कोमा डालना जरूरी नहीं है, ये डालते नहीं नहीं है? नहीं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है, सर, इट्स मैंने अप ऐसे टू लिख यू, दिया था ना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई उसका कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ चलिए निकाल के बताइए। टोटल कितने इवेंट्स हैं इसके अंदर? सर 5। 5 इवेंट है, तो हमें पांचों को लिखना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ नंबर निकालना है, कोई वो नहीं बनाना हमें। तो दैट विल बी E1 E2 E3 E4 E5, 3 कॉइन है, 2 डाइस है। 288 आ रहा है। चलो चेक करके देखते हैं, 2 2 2 6 इंटू में 6, ठीक है, तो आ जाएगा 8 इंटू में 36। चलो कितना आ रहा है? सर 288। 288। दैट इज 2। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है, हम आराम से कर सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, लिखो आप फटाफट। लिख लिया सर। चलो तो दैट इज वेरी इजी, नोट बना के लिख लो।
कि all above examples are independent events. इसके नीचे लिख लो नोट बना के। ये सारे के सारे क्या थे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। यानी पहले मैं कॉइन को फेंक दूं फिर डाइस को फेंक दूं, डजंट डिपेंड, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। बट अगर डिपेंडेंट आ जाए तो अब क्या होगा? रब कर रहा हूं। डिपेंडेंट इवेंट्स क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको करवा रहा हूँ। सर व्हेन आके बाद क्या लिखा है? When tail occurs, अच्छा when head सर ऊपर occurs, when head occurs, ओके। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप बस क्वेश्चन लिख लीजिए। सर इसमें 2 सैंपल स्पेस बनेंगे ना? दो तो बनेंगे, आपको कैसे बनेंगे मैं आपको सिखा रहा हूं। पेन डाउन रखो, इधर सीख लो। अब व्हाई इट इज डिपेंडेंट, बिकॉज आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। देखो, उसने कहा राइट द सैंपल स्पेस, अ डाइस इज रोल्ड व्हेन अ हेड अकर्स इन अ कॉइन एंड 2 कॉइन टॉस्ड व्हेन टेल अकर्स। तो ध्यान से देखो, पहले उसने कॉइन फेंका, तो कॉइन में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कॉइन में या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास हेड आया तो हेड में उसने क्या करा है? डाइस रोल किया है। और अगर टेल आया है तो उसने 2 कॉइन टॉस किए। पहले तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो अपने दिमाग में या साइड में, आप आराम से बना लोगे। अगर मेरे पास कॉइन है, हेड आया तो मैंने डाइस रोल कर दिया, अगर टेल आया तो मैंने 2 कॉइन टॉस कर दिए। अब इनका सैंपल स्पेस लिख लो, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6। इसका हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। 2 कॉइन का मैंने ये लिख लिया, डाइस का मैंने ये लिख लिया। अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे। ठीक है, तो अगर मेरे को सैंपल स्पेस लिखना है तो वो क्या बनेगा, पहले इसके लिए लिख देते हैं। तो यहां पे बनेगा H1 H2 H3 H4 H5 H6। यानी हेड आया तो मैंने डाइस रोल किया, तो हेड वाले को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर टेल आया है तो मैंने 2 कॉइन टॉस किए, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, टेल हेड हेड टेल। अब इसको मैं पहले ही लिखूंगा। अब यहाँ पे H1 मैं 1H नहीं लिख सकता हूं, समझ में आ गया? तो पहले हेड अकर हुआ है फिर 1 आया है, तो अभी इसको मैं अपोजिट करके नहीं लिख सकता। ठीक है, तो THH THT TT
TH और TTT, ये बनेगा सैंपल स्पेस। और अगर मुझे नंबर निकालना है तो मुझे ऐड यानी इसको काउंट ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर बनेगा 10। समझ में आ गया? तो दे आर डिपेंडेंट। तो ये दोनों के दोनों जो सैंपल स्पेस है वो किस पे डिपेंडेंट है? क्वाइन पे। तो जैसा क्वाइन होगा यानी क्वाइन में जैसा आएगा वैसे हमारे आउटकम्स होंगे। तो दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, चलो लिखो। सर इनके आउटकम सिंपली काउंट करके निकलेंगे? हाँ, ये काउंट करके निकलेंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे ये, ठीक है ना? ये नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएंगे, फाइनाइट होंगे, वो आप आराम से काउंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसके लिए एक रिजल्ट दिया, अगर वो याद करना है तो आप वो भी बता देता हूं। तो क्या करोगे, इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई करो, इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। तो 1 टोटल निकालना हो तो पहले वाले को उससे करो, तो 1 इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में 4, दैट इज 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। आप ये नहीं कर सकते, यानी जो जो जिससे क्रॉस हो रहे हैं ना उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला क्रॉस इससे हो रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे क्रॉस हो रहा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और सबके बीच में क्या आएगा? ऐड आएगा। ठीक है, हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक देख लो, समझ में आ गया? यस सर। 1 मिनट रुक जाओ सर, लिखने दो एक बार। हाँ हाँ, लिख लो आराम से। साफ साफ लिखना सभी की सभी। ठीक है, ऊपर लिख लेना इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इसी के अंदर डिपेंडेंट के अंदर आता है बी पार्ट, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके क्वेश्चन नहीं आते पर आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए इनफाइनाइट वाला। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है? तुम सोच रहे हो कि सर ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना एक बार क्वेश्चन। मुझे कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक हेड नहीं आ जाता, जब तक हेड नहीं आ जाता। लेट सपोज मैंने टॉस किया, पहले ही हेड आ गया, पहले ही हेड आ गया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सैंपल स्पेस। अगर पहले ही हेड आ गया तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, अगर पहले ही हेड आ गया तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। अगर मेरे पास टेल आया, बाई चांस टेल आ गया, तो मुझे दोबारा से टॉस करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम इसको बोलते हैं पहले में ही सक्सेस आ गई, पहले में क्या आ गई? सक्सेस, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। अगर मेरे पास क्या हुआ, पहले में सक्सेस नहीं आया, तो ये क्या हो गया? फेलियर, तो मैं दोबारा टॉस करूंगा। समझ लो मेरे पास दूसरे में सक्सेस आ गई। या फिर ये भी तो हो सकता था कि हमारे पास पहले हमने टॉस किया, टेल आ गया, फेलियर हो गया, दूसरे में भी फेलियर आ गया, थर्ड में सक्सेस हो गई। या ये भी हो सकता था कि चौथे में सक्सेस आ गई, एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? बोलो,
इनफाइनाइट तक जाएगा। एग्जैक्टली, तो इससे सैंपल स्पेस को बोलते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। एग्जैक्टली, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। पहले में हेड आ जाएगा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। इट मे बी शायद पहले में ना आया, टेल हेड आ जाए, टेल हेड आ जाए। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे अगर ऐसी सैंपल्स, यानी लेट्स सपोज इतना बना मेरे पास, इतना बना, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मेरे को फोर्थ में सक्सेस मिली, फोर्थ में, तो प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी? 1/4। 1/4, क्योंकि यही 4 बनेंगे। अगर मुझे 5वें में सक्सेस मिलती, किसी के बच्चे के दिमाग में आ रहा हो सर ये ऐसे, इट में भी और भी तो हो सकते हैं, तुम सोच के देखो और कोई नहीं बनेंगे। अगर मुझे 5वें में सक्सेस मिली है तो 5 ही होंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे को बोलते हैं हम इनफाइनाइट। जैसे मैं आपको लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए सोचो, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये तो फिर भी चलो हजम हो जाता है, ये हजम नहीं होता। तो ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस, इट मे बी पहले ही 6 आ जाए, पहले ही 6 आ जाए, हमें पहले में ही सक्सेस मिल गई। अगर हमें पहले में सक्सेस नहीं मिली तो हमें पहले में क्या मिला होगा? फेलियर मिला होगा। तो फेलियर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर 6 भी आ सकता है, नहीं 6 नहीं आ सकता। 6 आ गया पहले में तो वो सक्सेस होगी। तो यहां पर पहले में फेलियर, दूसरे में सक्सेस। तो पहले में फेलियर कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। जैसे इसमें तो सिर्फ एक ही टेल हो सकता है, पर इसमें तो 5 फेलियर हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा। अगर मुझे तीसरे में सक्सेस मिलती, तीसरे में तो और लंबा हो जाता, तीसरे में तो दैट विल बी 1 1 6 1 1 6 1 2 6, ऐसे कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। अगर मुझे तीसरे में सक्सेस मिलती है तो कितने बनेंगे? 36। आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दैट विल बी 36 आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स इनटू में 6, मतलब ये छठे में सक्सेस मिल रही है इसको। यानी अगर हमने देखा था ना, 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं, 2 डाइसेस के सैंपल स्पेस बनाते हैं तो कितने बनते हैं? 36। तो वो मैंने लिखा 36 into 6, यानी थर्ड में सक्सेस, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसने कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा हुआ था, तो आपको ये इनफाइनाइट पता होनी चाहिए। किस किस को सही में लग रहा है कि समझ में आ गया उसको? सर कॉमा 6 यही दिखा रहा है ना यहाँ पे बस कि 6 आ जाएगा 36 पे। हाँ, थर्ड में 6 आ जाएगा। हाँ, 30 आउटकम्स के बाद 6 आ जाएगा। यस सर ये जो सेकंड लाइन में जैसे 1 2 3 4 लिख रहे थे, हाँ नहीं यही 3 वाले, हाँ इसमें 3 हाँ, इसके सेकंड वाला जैसे 2 लिखा है, हाँ। ऐसे जब ये छठे के बाद आ जाएगा तो सर दूसरा तीसरा ऐसे शुरू हो जाएगा दूसरे उसमें। अच्छा 36 नहीं होंगे, सॉरी 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 सॉरी, इसमें आएंगे 30 होंगे जो ना 6 वाले होंगे, दैट विल बी कितने बनेंगे? सर? 30 30। नहीं, 30 बनेंगे। 2 नहीं 25 बनेंगे ना, क्यों? पहले में 5 आ सकते हैं, दूसरे में भी तो 5 आ सकते हैं। यस सर। 6 आ गए, 5 25 बनेगा। बहुत बढ़िया लकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 बनेंगे क्योंकि 6 आ गया एकदम, तो वो तो फिर खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले में अगर मैं पीएनसी लगाऊं तो पहले में 5 आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आ गया तो सक्सेस हो जाएगी वो। तो पहले में 5 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरे में भी 5 ही आ सकती है, 1 2 3 4 5। तो 5 into 5 25 बनेगा। बहुत बढ़िया लकी। तो ये ऐसे आउटकम चलेंगे। तो इट ऑल्सो दैट विल बी इनफाइनाइट। तो डिपेंडेंट ही है, डिपेंडेंट के अंदर इनफाइनाइट आ गया। तो आज हमने देखा है सैंपल स्पेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है। तो पहले आपको सैंपल स्पेस समझ में आना चाहिए था। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको बच्चों वाले लगेंगे सर ये तो हमें पता है। तो सैंपल स्पेस ही एक बड़ा वो था कि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, चलो गुड बाय। सर कितनी क्लास में हो जाएगा ये? कितनी क्लास में हो जाएगा बेटा? सीबीएसई तो इट में भी मैं शायद 3 या 4 क्लासेस में करा दूंगा, पर जो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे तो उसके लिए 1 या 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगे।
ठीक है सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बाबू।